Assalamu alaikum. I'm Aisha Mudassir. This is the fifth video clip of the first lecture of Hadith. और अब हम हदीस मुबारक नंबर 15 सीखने जाएंगे। मन स्वाम रमज़ान, मन जिस शख्स ने स्वाम रोज़े रखे रमज़ान के महीने के, वक़ामहु और उसने उस रमज़ान के रातों में क़याम किया, और क़ाम उसने क़याम किया हु उस रमज़ान के लिए, हु ज़मीर है, ओके। उस रमज़ान की रातों में क़याम किया, नवाफिल अदा किए, ईमान के लिए, वहतिसाबन और अजर के लिए। जिस शख्स ने रमज़ान के महीने के रोज़े रखे और उसकी रातों में क़याम किया ईमान और अजर के लिए, ईमान और अजर की नीयत से, गुफ़िर लहू बख्श दिए जाएंगे उसके लिए, माँ जो तक़द्दमा पीछे रह चुके, जो पीछे गुज़र चुके, मिन ज़ंबिही उसके गुनाहों में से। ये माँ किसके लिए है? गुनाहों के लिए, ठीक है। गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही, उसके लिए बख्श दिए जाएंगे वो गुनाह जो पीछे गुज़र चुके, ठीक है। उसके लिए बख्श दिए जाएंगे वो गुनाह जो पीछे गुज़र चुके, ठीक है। अब इसकी तशरीह की जानिब आते हैं। रोज़ा दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। इस महीने में इंसान के अंदर दीनी मिजाज और सब्र व तक़वा पैदा करने के लिए मख़सूस दीनी फ़िज़ा कायम हो जाती है या पैदा हो जाती है। इस माह को नेकियों की फसले बहार करार दिया जा सकता है, क्योंकि इस माह में नेकियों का अजर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे कीमती फसल इस माह में मिलती है। रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। अब जो कोई ईमान के तकाज़ों की तकमील कैसे होगी भला? हमारे इस दीन इस्लाम में इस ईमान को मुकम्मल करने के लिए जिन तकाज़ों की ज़रूरत है, जो चीज़ें रिक्वायर हैं, जो अहकामात अल्लाह ताला ने हम पर लाजिम किए हैं, लागू किए हैं, उन सब को पूरा करने में और बारगाह इलाही से सवाब की उम्मीद के साथ रोज़े रखेगा। ये नहीं कि बस भूखे पेट रह लिया सारा दिन, चाहे नमाज़ पढ़ी ना पढ़ी, बस एक भूख काट ली, पेट को काट लिया सारा दिन, तो क्या ये रोज़ा पूरा हो गया? नो वे। जिस शख्स ने ईमान के तकाज़ों की तकमील में और बारगाह इलाही से सवाब की उम्मीद के साथ रोज़े रखे और उस माह मुबारक की रातों में अपने रब के हुज़ूर क़याम किया, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अब ईमान के तकाज़ों की तकमील में उस रोज़े के रखने के जितने भी फ़राइज़ हम पर लागू हैं, वो सब इस पे लागू होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ़ भूखे पेट रह लिया, नमाज अदा नहीं की या नमाज़ पढ़ ली तो बस ये फ़राइज़ पूरे हो गए रोज़े के। नो, रोज़ों में सिर्फ़ हमारे पेट का ही रोज़ा नहीं होता, हमारी आँखों का रोज़ा होता है, हमारी ज़ुबान का रोज़ा होता है, हमारी कानों का रोज़ा होता है, हमारे हाथ पाँव, हमारे जिस्म के एक हिस्से का रोज़ा होता है। हमें वो सारी चीज़ें पूरी करना ज़रूरी होता है। आँख किसी बेहया चीज़ को ना देखे, किसी नामहरम को ना देखे, हमारे कान कोई गंदी चीज़ ना सुने, कोई मौसीकी की लय निफाक को बिल्कुल ना सुने। जो चीज़ें ममनुआ है हमारे दिन में, उन सब में से किसी ऐसी चीज़ को बिल्कुल भी ना सुने जो रोज़े की हालत में सुनना क्या वैसे भी ममनुआ है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रोज़े की हालत में, रोज़े में तो मखसूस है ना ख़ास तौर पे। और ना किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ दी जाए, चाहे वो हाथों के ज़रिए हो, चाहे अपनी ज़ुबान के ज़रिए हो। कोई ऐसे अल्फाज ना कहे जाए, किसी की ग़ीबत ना की जाए, ना सुनी जाए, ना इस तरह की बातों में इन्वॉल्व हुआ जाए, किसी की बिल्कुल दिल आज़ारी ना की जाए।
ان ٹوٹل جتنے بھی احکامات ہمارے اوور آل ساری لائف میں ہم پہ لاگو ہیں، اس ماہ میں خصوصاً اس کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ ہمارے روزہ میں شامل ہوتا ہے. اوکے، گاٹ اٹ.